बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक सुदूर मठ में एक युवा शिष्य अरिन रहता था। उस मठ के प्रमुख एक आदरणीय साधु गुरु कवि थे। अरिन अक्सर गुस्से और निराशा से जूझता था, खासकर जब चीजें उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती थीं। एक शाम पहाड़ों में भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। डरा हुआ अरिन तुरंत गुरु कवि की कुटिया की ओर भागा और चिल्लाया, गुरुजी, तूफान सब कुछ नष्ट कर रहा है, हमें कुछ करना होगा। गुरु कवि शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, अंदर आओ और बैठो। हैरान लेकिन आज्ञाकारी अरिन फर्श पर बैठ गया, अब भी डर से कांप रहा था। गुरुजी, आप इतने शांत कैसे हैं? ये तूफान तो मठ को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। गुरु कवि ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा तेल का दीपक जलाया। इस लौ को देखो, उन्होंने कहा। बाहर की हवा इतनी तेज है कि यह लौ बुझ सकती है, लेकिन देखो ये फिर भी स्थिर है। जानते हो क्यों? अरिन ने सिर हिलाकर मना किया। ये लौ सुरक्षित है। गुरु कवि ने दीपक को अपने हाथों से धीरे से ढकते हुए कहा। जिंदगी में हमेशा तूफान आएंगे, अराजकता, समस्याएं और कठिनाइयां। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन अगर तुम अपनी आंतरिक शांति की इस लौ को ऐसे ही सुरक्षित रखोगे तो कोई भी तूफान तुम्हारी आत्मा को बुझा नहीं सकेगा। अरिन ने धीरे से सिर हिलाया, अब भीतर की शांति की शक्ति को समझते हुए। उस दिन से उसने ध्यान और आत्म संयम का अभ्यास शुरू कर दिया और जीवन के तूफानों के बीच भी स्थिर रहने की कला सीख ली। शिक्षा। आप जीवन के तूफानों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अपनी आंतरिक शांति की सुरक्षा करें और कोई कठिनाई आपको तोड़ नहीं सकेगी।